रखना चाहते हैं अपने विचार, आइए उनसे पूछते हैं। जो कार्रवाई डीडी की चल रही है, क्या आपसे संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है सर। नाला पहले से इतना चौड़ा है, जहाँ चौड़ा नहीं था वहाँ तोड़ना चाहिए ना। गरीब आदमी के बीजेपी कहता था हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू को उजाड़ के कहाँ से राष्ट्र बनाएंगे। बीजेपी गरीबी विरोधी है। जो छोटे मोटे नौकरी करने पैसे करने वाले उसको उजाड़ रहा है बीजेपी। ये बीजेपी के चाल है और किसी के चाल नहीं। 10 साल केजरीवाल रहा, कभी नहीं उजाड़ा। मैं भाई बिल्कुल सहमत हूँ भाई की बात से। 10 साल केजरीवाल रहा, अच्छे खासे गरीब आदमी जिंदगी जी रहा। हम लोग बीजेपी का पक्ष में इस बार वोट दिए, बहुत गलती की। हमारा भूल, कमल का फूल। लेकिन विधायक जो है यहाँ से, वो तो आम आदमी से ही है, उन्होंने कोई कार्रवाई ठीक है, आपने विधायक की मान ले, लेकिन सरकार में तो आज बीजेपी बैठी हुई है। आज ये नाले का ये हवाला दे रहे हैं, ये नाला 50 साल से बह रहा है जी। आज तक कभी ऐसी बात नहीं आई। अतिक्रमण के नाम पे और नाले के नाम पे जो गरीब लोगों की झुग्गियां हटाने का षड्यंत्र रचा गया ना, इसकी चालें बहुत गहरी हैं। आज हमारे पास जो केस डाला, महारानी बाग की कोर्ट ने केस डाला, आज सांसद महोदय आके यहाँ पे बीच टेबल पे बैठ के ये बातें नहीं कर सकते थे कि इस नाले की व्यवस्था हम कराते हैं, हमारी जिम्मेदारी है नाले को सही करना। आज झुग्गियों को उजाड़ के नाले का कौन सा सौंदर्यीकरण कर रहे हो आप? जहाँ दिक्कत है वहाँ ये सवाल सरकार से पूछने चाहिए। आप हिंदुओं की बात करते हो, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, क्या इस कॉलोनी में, इस वाल्मीकि बस्ती में जो हिंदू रह रहे हैं, क्या ये हिंदू नहीं है? आज इनके घर उजाड़ के आप क्या कहना चाहते हो कि हमें जरूरत नहीं है, अब हमने वोट ले लिया, अब आपकी जरूरत नहीं है? ये मैं बीजेपी को भी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को ये देना चाहूँगा संदेश, आप 27 साल बाद आए हो, आप 72 साल तक नहीं आओगे, कभी नहीं आओगे। गरीब के भाई साहब, आप भी कुछ विचार रखना चाहते हैं? देखिए, हमारे सभी भाइयों को यहाँ से उजाड़ा जा रहा है। हमारी ये दीवार लगी हुई है, दीवार के साथ में हमारे घर बने हुए हैं। हमें अगर ऐसा कुछ था तो हमें बताया तो जाता। यहाँ से 4 नोटिस तो दिया था डीडी? 4 दिन पहले नोटिस देके वो हमें क्या साबित करना चाहते हैं? यही तो कहना चाहते हैं आप यहाँ से भाग जाओ, और उसके बदले हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है ना, हमें समय दिया गया। अगर कोई ऐसा डिसीजन था हाई कोर्ट का तो हमें महीने भर पहले बता दिया जाता कि आप आओ, अपना पक्ष रखो, उसके बाद मैं डिसीजन दूँ। अब ये तो यही है ना, गरीबों को उजाड़ा ही जा रहा है। हिंदू राष्ट्र कह के हमें कहाँ भगाया जा रहा है? क्या हम मुसलमान हैं या कौन है? हम कौन सी कास्ट है? हिंदुस्तानी नहीं है हम। हमें कहाँ जाए? हमें कोई जगह भी नहीं दी जा रही है, ना कुछ दिया जा रहा है। कुछ इसके लिए सरकार करती, हम लोगों से वोट ले लिया गया। इलेक्शन से पहले हमें कहा गया कि भाई ये आप हमें वोट दो, हम आपको सौंदर्यकरण करेंगे, आपको यहाँ से कहीं। यहाँ पे बीजेपी ने एक मुहिम और चलाई झुग्गी प्रकोष्ठ के नाम पे। जो लोकल लोग थे उनको झुग्गी प्रकोष्ठ का एक पदाधिकारी दिया गया। आज वो झुग्गी प्रकोष्ठ के नाम पे कहाँ हैं? क्यों नहीं देख रहे कि उनकी झुग्गियों में क्या हालत हो रही है? ये सरासर षड्यंत्र है गरीब लोगों के खिलाफ। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है ओखला विधानसभा में और बुलडोजर वहाँ चल रहा है, लेकिन कुछ लोग जो हैं अपना मकान जो है ना, जो अवैध मतलब आगे बढ़ाए हुए थे, खुद वो अपना भी तोड़ रहे हैं। क्या है पूरी, आइए पूरी जानकारी उन्हीं से पूछते, स्थानीय लोगों से। क्या है पूरी जानकारी? बोल रहे हैं कि अपने हाथ से तोड़ो और पीछे से बुलडोजर आ रहा है। अपने हाथ से भी छटवा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा तुम्हारा बच जाएगा, और पीछे से तोड़ भी रहे सारे हैं। और कुछ प्लॉट दिए तो फ्लैट भी रोक लिए बिन्ने, ना चाबी दी ना प्लॉट मतलब मिल गया, मिला था, फ्लैट मिल गया, मिला था, बोला था मिलेंगे, अब बोल दिया अब कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अब पता नहीं बिन्ने क्यों ऐसा बोला है। भैया कैसे बोला? जब बोला कि तुम्हें यहाँ प्लॉट देंगे, चलो भैया प्लॉट दे रहे हो तो तोड़वा दे। अब भैया जब जिनने हमारे ऐसी रोजी रोजगार छीना, मेरे बच्चे कैसे कैसे जिन मेरे बच्चों ने कमाए के मकान बनाए, और जिन्होंने जब कह दी कि हम अब ना तोड़ेंगे, 5-4 तारीख को तोड़ेंगे, हमारा देखो पूरा भर उधर वहाँ से फिर रहे हमारे बच्चे भी। अच्छा, जो घर आपका बचा है मतलब ये पूरा तोड़ गया? पूरे तोड़ रहे हैं, पूरा तोड़ रहे हैं भैया। और जिनने और द्वारका में इनने जना कही कि ले जिन्हें एक चाबी दे दें, किसी को चाबी दी ना कुछ दो है, और सब कागज हमारे पास रखे। लेकिन सरकार ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वो ना दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दिया भैया। ये मोदी जी ने बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला। बाकायदा हमारे घर पर वो लगे हुए थे नोटिस, उसमें सिर्फ दिया है कि अपने अपने सामान को उठाओ और रैन बसेरों में जाकर शिफ्ट हो जाओ। रैन बसेरा? हाँ जी, रैन बसेरा का ऑर्डर दिया। बसेरा भैया कहाँ रहे हैं बच्चे ले? भीख तो ना मांग रहे हैं भाई, थोड़ा थोड़ा पैसों का काम करते हैं, अपने टाइम पास करते हैं। अब ये अचानक तोड़ रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे? पर ये मानते हैं कि ये जमीन जो थी वो डीडीए की थी, ये भी तो मानते हैं।
कुछ भी सही, लेकिन अब कहाँ जाएंगे सामान लेके, सड़क पे रहेंगे बच्चों को लेकर। डीडी के पास जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो सारे जो है हमारे प्रधान जी के पास हैं। बाकायदा उन्होंने जो सर्वे भी हो रखी है, बाकायदा डीडी वाले को टेंडर भी हो रखा है यहाँ पर। प्रधान जी इस वक्त कहाँ पे? प्रधान जी अभी जहाँ पे जैसे भी चल रही है वहीं पर हैं अभी, जीवन सिंह। यहाँ से विधायक जो है वो अमानतुल्ला खान जी वो आपके बीच में आए? वो आए थे यहाँ पर। उन्होंने से लोगों को थोड़ा हौसला भी दिया कि भाई कुछ नहीं होने दूंगा क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर। उन्होंने हौसला दिया पर आपका घोंसला तो अब नहीं रहा। लेकिन जब सांसद तक ने हाथ खड़े कर दिए, बीजेपी का सांसद है और जो निगम पार्षद बीजेपी का, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, तो हमारे पार्षद की तो खैर सरकार भी नहीं है जब भी वो तैयार है। अब लोगों के पास क्या ऑप्शन है, क्या लगता है कहाँ जाएगा? अब कहाँ रोड पे जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे, क्योंकि बच्चों का अब इतना धंधा रोजगार तो रही नहीं। लॉकडाउन में ही सारा काम छूट गया है। 10-10 हजार, अब 10 हजार में क्या होता है आप ही सोचो। 10 हजार में कौन सा नेता है वोट ले लेगा, दोबारा वोट ले लेगा? बोल लेते डीडीए की जमीन है, यहाँ पे लोगों ने पीढ़ियां गुजार दी। 100 साल, एक साल ना 100 साल। जब से 50-60 सालों से कहाँ थी डीडीए, ये भी तो एक सवाल है ना। अच्छा, सवाल ये बनता है जब डीडी पिलंजी क्यों नहीं टूट रही, पिलंजी क्यों नहीं टूट रही है? अभी तो डीडीओ की वो भी अवैध है। पिलंजी ये वाली क्यों नहीं टूट रही? ये क्यों नहीं टूटी जाए डीडी? इसे भी तो टूटनी चाहिए, ये भी डीडीओ की चाहिए भैया। सबसे पहले इस पर बिल्डोजर फिराओ। उसको ना तोड़ रहे हैं, क्यों नहीं तोड़ रहे? गरीब दिखते हैं, बस अमीर को गरीब दिखते हैं। गाड़ी के नीचे कीड़ा मकोड़न की नहीं पिचा के चले जाते हैं और कुछ नहीं है गरीबन के पास। जब वोट मांगने आते हैं तो गरीब दिखाई देते हैं। देखिए, महिलाओं को आक्रोश है और एक दुख भी है। इनका कहना है कि 40 साल इन्होंने अपने जीवन के बिताए और बुलडोजर वहां से चलता हुआ आ रहा है। अब देखने वाली बात है कि बुलडोजर चलाओ, पहले पिलंजी तोड़वाओ। पिलंजी पहले पिलंजी, क्योंकि पिलंजी में इंसान है और यहाँ जानवर है। कानून तो सबके लिए बराबर। हाँ, तो फिर तोड़वा, पिलंजी तोड़वा, बुलाओ बुलडोजर इधर से। एक जैसा तो सबके लिए एक जैसा ही करवाओ ना। चलिए, देखिए सबसे अच्छी बात है कि ये लोग क्या कानून सो रहा था? ये लोग ये मानते हैं कि ये जमीन डीडीए की थी, अब डीडीए खाली करवा। सो रहा था कानून, 100 साल पुरानी है। अच्छा, 100 साल से सो रहा था कानून। तो अब जहाँ झुग्गियों मकान भी तो मिलेगा। कहाँ है? दो मकान, कोई मकान ना है। ज्यादा कौन सा मकान मिले, कुछ भी तो मिल रहा नहीं है ना, रूम ही ढंग से किराए पे मिल रहे हैं। क्या करेंगे फिर? अब समस्या का समाधान क्या लगता है? हमें तो कुछ लगता ही नहीं कुछ अच्छा होगा। जब से ये अच्छी मोदी आया, मोदी आते आते तो बेड़ा घर हो गया हमारे घरों का। हाँ, पहले हमारे मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। भैया तो मैं ये छठिया ही जगह चाहूँगी, हमारे बेटा हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए या कहीं अंत मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे, ये सवाल कर रहे हैं सरकार से। और जहाँ बुलडोजर चल रहा है वहाँ भी आपको लेकर चलते हैं। वो है दीवार लगी है, वो क्या लिखा है?